सब बताएं, आपके ऊपर चमकी उड़ी है, क्या ये भी मिलाद का ही एक हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मिलाद क्या है वो? जुलूस मोहम्मदी कमेटी की तरफ से गुजारिश की गई है कि डीजे, चमकी, रंग उड़ाना और नाचना, ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। और दोनों ही इस्लामी भाई हैं और आज ईद मिलादुन्नबी है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन कम से कम आप गुटखा जो है आप खा रहे हैं, उसे आज के दिन कम से कम नहीं खाना चाहिए था। नहीं, गलती हुई है आपसे? गलती है सर। तो आज के दिन कम से कम नहीं खाना चाहिए था। नहीं, गलती हुई है आपसे? गलती है सर। माशाल्लाह, आपकी हेयर स्टाइल बहुत यूनिक है। ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाते हैं? ऐसा बनाते हैं, शाम तक क्या करते हैं? डांस करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं। डांस करना जायज़ नहीं है, बस नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह की इबादत करो, यही है बस। ये लोग सभी करते हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरे नाचते हैं तो आप भी शामिल हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, बस उनको देखकर जोश चढ़ जाता है। साइलेंट से डिसेंट से बनाना पूरा। डीजे डांस अब तो करना पड़ेगा सर। कर्नाटक समेत पूरी दुनिया में आज ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। कर्नाटक में भी मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। आज बेंगलुरु में बड़ी तादाद में जुलूस का एहतमाम किया गया। कुछ इलाकों में कर्नाटक के गणेश के त्यौहार की वजह से जुलूस मुलतवी किया गया है। कल और परसों अलग अलग दिनों में जुलूस मुनक्कद हो रहे हैं। बेंगलुरु का जुलूस काफ़ी मशहूर है। जुलूस मोहम्मदी कमेटी और मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ उलमा इकराम और मस्जिद कमेटियों की जानिब से जुलूस निकाले गए। सबसे अहम प्रोग्राम YMC ग्राउंड, मस्जिद कादरिया के ईदगाह कुद्दूस साहब में मुनक्कद हो रहे हैं और साथ ही कंबल पोश दरगाह में काफ़ी बड़े प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं। आज हमने जायज़ा लिया बेंगलुरु नॉर्थ के हेगड़े नगर में हमने बात करने की कोशिश की तमाम लोगों से, ख़ास करके उलमा इकराम की जानिब से और जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से हर साल ये ऐलान किए जाते हैं कि किसी तरह का गैर इस्लामी काम जुलूस के दौरान न किया जाए। डीजे, डांस, रंग फेंकना और पटाखे उड़ाना जैसे चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। इसके बावजूद उलमा इकराम का कितना असर ज़मीनी सतह पर हो रहा है, ये देखने के लिए हमने हेगड़े नगर के कुछ लोगों से बात की। आइए जानते हैं, एक जायज़ा लिया गया है। ये जायज़ा सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए है ताकि आने वाले दिनों में माशरे को सुधारा जा सके। ईद मिलादुन्नबी के जश्न का एक ख़ास मंजर बेंगलुरु नॉर्थ के हेगड़े नगर में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग हेगड़े नगर सर्कल में जमा हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग मोहल्लों से जमा होकर फिर यहाँ से वो बेंगलुरु सेंट्रल की तरफ जाएंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम है। आज वहाँ ईदगाह कुद्दूस साहब में भी प्रोग्राम है शाम में, और YMC ग्राउंड में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें वाज़ और ख़िताब होंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ अहबाब भी हैं यहाँ पे, हेगड़े नगर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे। ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, इसके लिए हम लोग बहुत जश्न मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। और जितने भी यहाँ सराउंडिंग में जितने भी मोहल्ले वाले हैं सब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से पूरे निकलते हैं और खाने का भी इंतज़ाम करते हैं हर साल, और पानी का इंतज़ाम और जूस का इंतज़ाम सब कुछ करते हैं। यहाँ से कर लेके फिर जाते हैं छोटे मैदान, जाके वहाँ पे बयान वान होता है, पूरा ख़त्म कर लेके फिर वापस अल्लाह का शुक्र अदा करके हम लोग घर आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो डीजे बजाए जाते हैं, जो जुलूस में जो गैर इस्लामी हरकतें होते हैं, उस पर पाबंदी लगाई गई, उसका कुछ असर लग रहा है? हाँ, असर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस बार तो कोई भी डीजे नहीं लगाए हैं और डीजे का बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं सुबह से इतना गाड़ी गए हैं, कोई गाड़ी में डीजे नहीं है, कोई गाड़ी में म्यूजिक नहीं है, बस अपने बच्चे चल रहे हैं। तमाम किया जा रहा है। सब बताएं, आपके ऊपर चमकी उड़ी है, क्या ये भी मिलाद का ही एक हिस्सा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मिलाद क्या है वो? क्या मिलाद में चमकियाँ उड़ाई जाती हैं? सब ये किए बनाते हैं हम, खुशी का दिन। लेकिन जुलूस मोहम्मदी कमेटी की तरफ से गुजारिश की गई है कि डीजे, चमकी, रंग उड़ाना और नाचना, ये सारे चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। ये तो नहीं है, ये करने के लिए बच्चे लोग उड़ा डालते हैं।
अच्छा, तो क्या पैगाम देंगे आप तमाम लोगों को ईद मिलाद के मौके पर? अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर भी हमें चलना चाहिए। हाँ, बेशक बेशक चलेंगे, तो बेशक तमाम चलेंगे। लोगों से आप गुजारिश करेंगे? हाँ, अल्लाह का फजल है, करेंगे। बताइए, आपका नाम क्या है? मंसूर अंसारी। अंसारी साहब, ये बताएं कि ईद मिलादुन नबी आप कैसे मनाते हैं, कैसे आप पूरा दिन मनाते हैं? बहुत खुशी से मनाते, बहुत अच्छा से मनाते हम लोग। जी, कहाँ से हैं प्रॉपर? झारखंड और यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं, अच्छा, झारखंड में भी इसी तरह से मनाया जाता है? बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो आज के दिन जो है बेंगलुरु में आप हैं, तो बेंगलुरु में क्या क्या प्रोग्राम है? आज बहुत सारे प्रोग्राम है, आप शरीक होंगे? हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? झारखंड के रहने तो आप तमाम पूरा ग्रुप आपका झारखंड का है? जी सर। आज के दिन क्या पैगाम है आज? आज हम लोग का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाने का थी है। इसमें हम लोग शरीक होकर अपना मज़हब को साथ ही साथ जुलूस में घुमा जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों झारखंड से हैं और दोनों ही इस्लामी भाई हैं और आज ईद मिलादुन नबी है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन कम से कम आप गुटखा जो है आप खा रहे हैं, उसे आज के दिन कम से कम नहीं खाना चाहिए था। नहीं, गलती हुई है आपसे? गलती है सर। तो कम से कम आज के दिन इस्लाम को अपनाना मतलब कम से कम नमाजें जो है तमाम होनी चाहिए। जी सर। क्या आप पैगाम देंगे? सर, हम लोग तो उधर से उतना दूर से आए हैं काम के लिए, हम लोग को तो छुट्टी नहीं मिल पाता इधर से, लेकिन आज हम लोग अपने तरफ से छुट्टी रखा है कि जब भाई हम लोग का त्यौहार है, थोड़ा हम लोग दूसरे देश में है तो थोड़ा हम लोग भी अपना मज़हब को थोड़ा देख ले। हम लोग का भाई, हम लोग के भी यहाँ होता है ये सब प्रोग्राम, लेकिन हम लोग अपना इलाका छोड़ के कोई दूसरे इलाके बिल्कुल, में। बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप उतने दूर से यहाँ आए हैं, लेकिन साथ ही हुजूर के जश्न को मनाते हुए हुजूर के पैगाम को भी अपनाना चाहिए और हुजूर के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। जी सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुबारक हो। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। हेगड़े नगर का ये इलाका है, यहाँ शरबत भी तकसीम की जा रही है। देखिए किस तरह से लोग जश्न मनाते हैं, क्योंकि जब खुशी का मौका है कि इंसानियत का पैगाम लेकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे तो उसका जश्न जो है मनाया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। साहब, आपका नाम क्या है? अशरफ। ईद मिलाद के दिन क्या मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं ईद मिलाद आप यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बना रहे हैं। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोले बात करें। माशाल्लाह, आपकी हेयर स्टाइल बहुत यूनिक है। ईद मिलाद के मौके पर कैसे जश्न मना रहे हैं आप? आओ जी। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, हमारा भाई है, चलिए, बोलिए। ये बड़ा भाई है। अच्छा चल रहा है, देखो जूस बांट रहे हैं हम ये कर रहे हैं, अच्छा, पूरे आदमी को खिला रहे पिला रहे। आ जाओ भाई। देखिए किस तरह से यहाँ के नौजवान, हेगड़े नगर के नौजवान जो है जश्न मना रहे हैं ईद मिलाद उन नबी के मौके पर। खुशी का मौका है, नौजवानों में एक जज्बा है। नौजवान हमेशा से ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सरगर्म रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जूस भी पियेंगे, लेकिन मेरे आप रुकिए, शूटिंग कर लेंगे। भाई साहब पी लेंगे, आपका जूस ज़रूर पियेंगे। ये बताइए कि आज आप लोग तमाम नौजवान जो जश्न मना रहे हैं, आज पूरा दिन आप क्या करने वाले हैं? आज पूरा दिन खुशी से रहने वाले हैं, सबका काम करने वाले हैं, कुछ भी हो खुशी ही खुशी है आज दबा के। अच्छा, ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में हम लोगों को क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए? हाँ, बेशक चलना चाहिए, पूरी कायनात को चलना चाहिए। ये सामने आइए, बताइए क्या करें। हमें भी चलना चाहिए और पूरी कायनात भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग नौजवान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी कायनात के लिए आए, ठीक है? तो क्या आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दूसरे बिरादरान तक, मतलब गैर मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की? उनके पैगाम किया है सर, अपने दोस्तों को बताते हैं? हाँ बताते हैं। अच्छा, आज के दिन कम से कम हुजूर की सबसे पसंदीदा चीज़ जो है नमाज है। क्या नमाज का एहतमाम भी होता है? नमाज का एहतमाम भी होता है सर, होता है सर। अच्छा, शाम में क्या करने वाले हैं आप लोग? आज शाम में आज शाम में और हमारा दूसरा ये है, आम दावत है हमारा दूसरा खाने का। अभी उधर जाना है हम, अब उधर एक स्टेप हमारा वो तैयारी चल रहा है। अच्छा, डीजे, नाच गाना, रंग उड़ाना? हमारा जो है तो ऐसे खुशी से खिलाना, उनके नाम से जो भी है बस वही करने का। नाच गाना सब हमारे को पसंद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नौजवान किस तरह से जोश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को शरबत पिला रहे हैं और आज के दिन को मना रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, बहुत सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मंजर है, शरबत एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं। किस तरह से एक मंजर हमें नौजवानों का देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी हजरात हैं। सर सलाम अलैकुम, क्या नाम आपका? सईद शाहजहां। जी बताएं किस तरह से आप मिलाद मना रहे हैं? किस तरह से जी, जैसे हर साल जैसे आप बना। इसी इलाके से हैं? नहीं, हम शिवा गोविंदपुर से। गोविंदपुर से यहाँ पर आए हैं।
तो बताइए नौजवानों को किस तरह से मेलाद मनाना चाहिए? खामोशी से अमन से बनाना चाहिए। अमन से मनाना चाहिए। हुजूर के पैगामात क्या हैं? वो नाचना, शोर मचाना, डीजे वो सब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन पैगाम क्या है, ताकि नौजवानों को पता तो चले कि सिर्फ शरबत बांटना ही हमारा पैगाम है या फिर और भी कुछ है? कुछ नहीं, वो अमन से रहना, सब मिलजुल के रहना। जी जी। आज के दिन आप क्या करने वाले हैं? पूरा दिन बताइए, रात तक क्या करेंगे? जुलूस में जाएंगे, हम बयान में बैठेंगे, बयान सुनेंगे। तो कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं आप? और शिवाजी नगर। शिवाजी नगर के प्रोग्राम में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम आज शिवाजी नगर में है, YMC ग्राउंड में है, मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम है। और भी लोगों से बात करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ सर्कल में जो है बहुत सारे लोग आए हैं, जश्न मनाने के लिए आए हैं। हमारे साथ देखिए किस तरह से झंडी लेके यहाँ पर हैं हजरात। सर, ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत मुबारक हो। एक पैगाम आपके तरफ से आवाम को जाए कि ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाना चाहिए, हुजूर के क्या पैगाम आते हैं? हमारे सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने सबको एक मिलाप बनाने के लिए यह ईद मिलादुन्नबी बनाया जी। हर कौम वाला, हर एक के पीछे, हर एक बन के चलना है। जी सब लोग एक ही बन के चलना है। जी। अच्छा, ये बताइए, जुलूस मोहब्बत में निकाला जाता है। जुलूस में नमाज का टाइम होता है, तो नमाजें भी होती हैं कि नहीं? होती है। होती है। तो पैगाम दीजिए लोगों को, क्या करना चाहिए आज के दिन? नमाज़ें पढ़ना है, दरूद पढ़ना है, और जितना हो सकता है उतना लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप किस तरह से मिलाद मनाते हैं? हम हमारे घर के पास खई खली करते, खलाते, मिलाद मनाते, बस कैसे मनाते हैं? पकवान पका के खला के लोग। हाँ, हुजूर का पैगाम क्या है? हुजूर का पैगाम क्या है? ये खुशी मनाने का है उनकी याद में, बस। अच्छा, नमाज का भी एहतमाम होना चाहिए, इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। नमाज भी एहतराम करना चाहिए, सब कुछ करना, सबको लेकर साथ चलना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से नौजवान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे रहमतुल्लाह। ईद मिलाद मना रहे हैं आप? हाँ, मना रहे हैं। सरकार की आमद है, क्योंकि तो हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इस दिन है, इसलिए खुशी से हम सब लोग उनकी उम्मती होने के बावजूद ये खुशियाँ मना रहे हैं। आपको भी बहुत सारे जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सैयद असगर, कहाँ से हैं आप? यगड़े नगर। इधर के हैं। ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाते हैं? ऐसा बनाते हैं, शाम तक क्या करते हैं? डांस करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं। अच्छा, डांस भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। और वो चमकी रंग उड़ाना वो मालूम मैं जाता नहीं मिलाद। ओनली डीजे डीजे होता है? डीजे होता लेकिन इस बार डीजे पाबंदी है ना? नहीं होता होता है। होता। आप भी डीजे करते हैं? जी, बस नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। डीजे तो हम उनके जोड़ में जाते हैं, बस डांस करते हैं? डांस नहीं करते। अच्छा, डांस तो पाबंदी है ना भाई, इस्लाम में तो डांस ही नहीं है, फिर आप हुजूर के खिलाफ काम कर रहे हैं। डांस किधर करते हैं हम, खाली नाचते हैं। हाँ, सिर्फ नाचते हैं, डांस नहीं करते, नाचते हैं। नहीं नाचते खाली। अच्छा, तो नाचना चलेगा? नहीं चलता हमारे में। देखिए, नाचना भी जायज़ नहीं है, डांस करना भी जायज़ नहीं है। बस नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह की इबादत करो, यही है। बस ये लोग सभी करते हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरे नाचते हैं तो आप भी शामिल हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, बस उनको देखकर जोश चढ़ जाता है। अच्छा, देखिए किस तरह से इनको भी पता है कि इस्लाम में डांस करना जायज़ नहीं है, फिर भी वो जब जोश में आते हैं, दूसरे नाचते हैं तो वो भी शामिल होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और भी बात करते हैं। साहब, मिलाद कैसे मनाते हैं? मिलाद सर सभी सुकून आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए दिन आज है, ठीक है। तो हमें इसमें झगड़ा करने का नहीं, कुछ भी नहीं, सभी मिलको पूरे साथिया मिलको करने की एक यह ईद है। अच्छा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन मिलाद मनाना कैसे चाहिए? मिलाद सर ऐसा नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, मिलाद ऐसा बनाना जैसे कि अभी देखो कैसे रोड में खड़ना, उसको यह करना, है नाम नहीं करना, उसको साइलेंट से डिसेंट से बनाना पूरा। डीजे डांस अब तो करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि अभी खुशी है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए दिन, हमने ईमान बट खुशी तो है। बट हुजूर ने हमें कहा है कि कैसे खुशी मनाना है। हाँ, डीजे करना है, डांस करना है, ये सारे पाबंदी है इस्लाम में। नहीं, फिर आप ये तो हुजूर के खिलाफ ये जा तो रहे सही नहीं है, ये तो नहीं है। डीजे बनाना खाली सिर्फ क्या है, खाना पकाना, खिलाना, 4 आदमी को अच्छा करना, जूस पिलाना उनके नाम पर। हैं। जो चीज़ इस्लाम में जायज़ है वही करना चाहिए। हाँ सर, वही करना चाहिए। डीजे और डांस तो नहीं है ना साहब? नहीं है सर। तो फिर क्या पैगाम देंगे आप? सर सभी मुस्लिम भाई को बोलना है, डीजे ये सभी म्यूजिक सभी बंद करके आराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम का ये करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कम से कम लोग समझ रहे हैं
पहले तो वो कह रहे थे कि डीजे करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि डीजे जायज़ नहीं है। खैर कोई बात नहीं। नीचे करो। आंटी को ला सकते हैं।